चलिए भाई देखिए, ये है आपका माध्य निकालना है हमें, जिसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं। तो इसमें हमें वर्गंतराल दे रखा, बारंबार दे रखी, तो हमें माध्य निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए मध्यमान, या हम इसे वर्ग चिन्ह भी कह देते हैं। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, यानी कि 0 प्लस 10/2 अर्थात 10/2 अर्थात 2 पंजे 10, 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, 10 का अंतर आ रहा भाई 25, 35, 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बारंबारता और मध्यमान का गुणा करनी है, यानी कि f गुना x। 3 पंजे 15, 15 दशम 150, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 9 पंजे 45, 4 9 ते 27, 4 31, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31। तो इसे जोड़ देंगे हम, तो जोड़ देंगे 7 और 3 10 और 10 20, 2 4। फिर जोड़ दिया हमने 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, इसे कहते हैं सिग्मा एफएक्स। 5 5 10 और 5 15 5 20, 2 3 8, 8 7 15, 15 और 2 17, 5 लिखो 1 4 6 4 10। तो ये आ गया हमारे पास में। तो अब हमें निकालना है माध्य, यानी कि x बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ एक्स कितना है? 1070 और बटे 40, 0 0 काटी, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, बचे हमारे पास में 2 27 हो गए, 4 छंग 24, 3 बचे, 4 7 28 और 4 पंजे 26.75। एक सवाल जरूर आएगा भाई इस तरह का, समांतर माध्य यानी कि माध्य निकालने के लिए। चलिए भाई देखिए, अब निकालते हैं हम बहुलक। इससे पहले हमने आपको माध्य बताया था, अब क्या है? बहुलक है। तो बहुलक में हमें क्या करना पड़ेगा? केवल हम देखते हैं जो बारंबारता वाली सीरीज है उसमें देखते हैं सबसे बड़ा पद क्या है। जो सबसे बड़ा है उसके सामने हम लिख देते हैं f1 और उससे ऊपर लिखते हैं f0, उससे नीचे को दे देते हैं f2 का मान, और f1 के सामने का जो पहला पद है उसे हम l का मान दे देते हैं l। फिर एक लेते हैं इसका अंतर होता है h। तो देखिए भाई f0 = 10, f1 बराबर 11, f2 बराबर है 9 और l बराबर है 20, और h क्या होता है? गैप है, इनका अंतर है, अर्थात ये हो गया 10। तो अब निकालते हैं हम बहुलक। बहुलक यानी कि जिसे हम कहते हैं मोड, ये होता है भाई हमारे पास l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो देखिए l कितना हमारे पास भाई 20 है, 20 है। f1 कितना हमारे पास 11 है, f0 कितना है 10 है, तो गुणा 11 माइनस f0 हमारे पास कितना है भाई 10, और f2 है 9, और h कितना है भाई हमारे पास? ये 10 है। ये तो देखिए 20 प्लस 11 में से 10 गया 1 और गुणा 10 बटे 11 दूनी 22 माइनस 19, 20 प्लस 10 बटे 19, यानी कि 19 को जब 22 को देता है कितने बचे हमारे पास? 3 बचे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये हो गया 20.0 प्लस 3.33, तो 20 और 3 23.33। तो ये हमारे पास आ गया इसका बहुलक। तो भाई बहुलक को भी तैयार करें, 3 ही चीजें इसमें करें। चलिए भाई तीसरा सवाल हमारा है। अब तीसरे सवाल में क्या है? माध्यक या माध्यिका।
ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, यानी कि जिसे हम कहते हैं CF, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला पद जो का तो लिखते हैं 3, फिर अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते जाते हैं, यानी कि 10 और 3 13, 13 11 24, 24 9 33, 33 और 7 40, यानी कि सब हम ऐड करते चले गए, ये फिर प्राप्त हो गया। n बराबर हमारे पास आ गया 40, यानी कि इन सब पदों का योगफल हमारे पास आ गया क्या, 40 आ गया। ठीक है भाई, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको हम फिर निकालते हैं माध्यक पद, माध्यक पद यानी कि n/2वां पद। तो क्या हो गया भाई, हमारे पास 40/2, तो कितना आ गया 20वां पद। तो अब इसे 20 को आप ढूंढिए, इसमें कितने में आ रहा है, इसमें आएगा, इसके अंतर्गत आएगा भाई। तो इससे ठीक ऊपर का जो होगा वो C होगा, और इसके सामने F और L, ये L बराबर 20, F बराबर 11 और C बराबर है 13। ये हमें तो देखिए भाई, इसका माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस 1/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब क्या रहेगा इसमें, L रहेगा हमारे पास, L है ना। तो अब क्या करेंगे, L हमारे पास हो गया कितना, L है हमारे पास 20, n/2 हमारे पास आ गया भाई, कितना है 20 है, और 20 माइनस C का मान हमारे पास कितना है 13 है, बटे F कितना है 11 है, और H कितना है हमारे पास, H बराबर भी कितना है 10, H अंतर है 10 है, ये भी हमारे पास, तो ये 10 हो गया भाई। तो 20 प्लस ये बचे यहाँ पे 20 में से 13 के 7 गुणा 10 बटे 11, तो 20 प्लस 70 और बटे 11, तो 11 6 66 बचे हमारे पास कितने, 4 11 3 33, 26 और ये हो गया 20 और 6 26.3, तो ये आ गया माध्यक। भाई तीनों तरह में से कोई, भाई तीनों में से 2 सवाल आएंगे, तीनों तरह के सवाल मैंने आपको रहे, जिसमें से 2 तरह के आने ही आने।